प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यीशु मसीह की ये बातें मानकर दिखाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन उन शिक्षाओं को छोड़ करके, नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए उन शिक्षाओं को मानने के द्वारा जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आनी थी, वो अभी तक नहीं आया है। तो आइए आज हम प्रकाश डालेंगे, देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या शिक्षाएं दी हैं और उससे हमें आज क्या रेवलेशन, प्रकाशन मिलता है। जब आप देखेंगे लूका 6 का 27, तो वहां पे एक टॉपिक है, शत्रुओं से प्रेम। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। एएमपीसी बाइबल, एम्पलीफाइड बाइबल कहता है, बट आई से टू यू हु आर लिसनिंग नाउ टू मी। यीशु मसीह, प्रभु का आत्मा आज आपसे ये कहता है कि जो इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं क्या? इन ऑर्डर टू हीड, मेक इट ए प्रैक्टिस टू। प्रभु कह रहे हैं कि इस बात को, इस शिक्षा को प्रैक्टिस करो। जैसे कि एक क्रिकेट जो प्लेयर होता है, वो मैच खेलने से पहले क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। हालेलुया। वैसे ही कह रहा है कि इस बात को मानने के लिए अपने जीवन में प्रैक्टिस करो। क्या? लव योर एनिमीज, शत्रुओं से प्रेम करो। कौन है आपके जीवन में शत्रु? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उससे प्रेम करो। हालेलुया। ट्रीट वेल, डू गुड टू, एक्ट नोबली टुवार्ड दोज हु डिटेस्ट यू एंड परस्यू यू विथ हेटर्ड। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। कहता है कि ट्रीट वेल, कि उनके साथ अच्छा ट्रीट करो, अच्छा व्यवहार करो। किससे? जो तुमसे बैर करे। हालेलुया। जिसने नफरत के साथ तुमसे बैर किया। हालेलुया। जिसने नफरत नफरत के साथ तुमको सताया, तुमसे बैर किया, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी सेवकाई से जिसने बैर किया, कह रहा है कि ट्रीट वेल। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इन शिक्षाओं को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानते हैं? हालेलुया। इसीलिए आज का मैंने टॉपिक पढ़ाया कि यीशु मसीह की ये बातें मानकर दिखाओ। हालेलुया। कि जो आपसे बैर करते हैं, कहता है कि ट्रीट वेल, उनके साथ अच्छा ट्रीट करके दिखाओ, अच्छा व्यवहार करके दिखाओ। लेकिन जो आपसे बैर करता है, आप भी बदले में उनके साथ बैर करने लगते हैं। अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं आप। हालेलुया। आपसे जो बैर करता है और कहीं मार्केट में दिखाई दिया, जरा अच्छा ट्रीट करके दिखाइए उसके साथ। हालेलुया। जरा उसको कुछ अच्छा खिला कर दिखाइए। हालेलुया। कि आपने अच्छा ट्रीट किया, आपने प्रैक्टिस किया। मैंने पढ़ाया ना कि इस बात को क्या करो? प्रैक्टिस करो। आप कहीं, कोई आपका बैरी है, कोई आपका शत्रु है, आप कहीं मार्केट में गए हैं, आप कहीं पे हैं, वो आपको दिखाई देता है, आपको मिलता है। हालेलुया। आप उसके साथ जरा अच्छा ट्रीट करके दिखाएं। हालेलुया। प्रैक्टिस करें इन बातों का, यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने का प्रैक्टिस करें। क्योंकि एमपीसी बाइबल में लिखा है प्रैक्टिस। हालेलुया। मेक इट ए प्रैक्टिस टू, कि इस बात को प्रैक्टिस करो कि मैं शत्रु से प्यार कर सकूं, जो मुझसे हेट करते हैं। हालेलुया। जो नफरत के साथ जिन्होंने मेरे से बैर किया, मुझे सताया, बहुत सारे मेरे ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाया। हालेलुया। उसने मेरे परिवार के साथ गलत किया, उन्होंने मेरे सेवकाई के साथ, मेरे घरानों के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ गलत किया। कहता है कि ट्रीट वेल, जरा उनके साथ अच्छा ट्रीट करके दिखाओ, अच्छा व्यवहार करके दिखाओ। कहता है कि प्रैक्टिस करो, मेक इट ए प्रैक्टिस टू। क्या आप प्रैक्टिस करते हैं इन बातों को मानने के लिए कि मुझे यीशु मसीह की शिक्षाओं को फॉलो करना है? हालेलुया। लेकिन आप रात दिन कुछ और ही प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड के परिवार को कैसे खुश करना है, बस मुझे अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को कैसे खुश करना है।
आप इसी चीज़ के प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। मुझे अपने ससुराल वालों को कैसे खुश करना है, इसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने के लिए आप प्रैक्टिस करने में नहीं लगे हुए हैं। हालेलुया! तो आज आपकी आँखें खुल जानी चाहिए कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बहुत सारी दुनियावी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। क्या आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? हालेलुया! कहता है ट्रीट वेल। मार्केट में मिले ज़रा उसको कुछ अच्छा कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दिखाइए, छोला खिलाकर दिखाइए, गोलगप्पे खिलाकर दिखाइए। हालेलुया! हालेलुया! बहुत सारी अच्छी चीज़ें खिलाकर दिखाइए। कहता है कि ट्रीट वेल। हालेलुया! हालेलुया! जब हम देखेंगे कहता है 28 में, जो तुम्हें श्राप दे, उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे, उनके लिए प्रार्थना करो। एएमपीसी बाइबल कहता है, इन्वोक ब्लेसिंग्स अपॉन एंड प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ दोज हु कर्स यू। हालेलुया! implore God's blessing, favor upon those who abuse you, who revile, reproach, disparage and high-handedly misuse you। कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें श्राप दिया है, उसको आशीष दो। कि आपको मालूम है कि किसी ने आपको श्रापित किया, आपको कोसा। हालेलुया! कह रहा है कि उसको ब्लेसिंग दो। कैसे ब्लेसिंग दो? कि प्रभु तुझे खुश रखे, प्रभु का आशीष तेरे ऊपर हो। हालेलुया! तुझ अपने जीवन तूने मुझे कर्स किया, तूने मुझे श्राप दिया, प्रभु का आशीष तेरे ऊपर हो। तू हमेशा खुश रहे। किसी ने आपको श्रापित किया कि ये हमेशा दुखी रहे, इसके साथ बुरा हो, इसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह कह रहे कि जब ऐसा कोई तुमसे बोलता है, तो उसके लिए तुम क्या आशीष दो? कहता है, प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ दोज हु कर्स यू। कहता है कि उसके खुशी के लिए प्रार्थना करो। उसको उसको ऐसा ब्लेस करो कि तू आशीषित रहे, तू खुश रहे, तेरा परिवार खुश रहे, तू अपने जीवन में खुश रहे, तू अपने कमाई में खुश रहे। वो तो आपको कोस रहा था, श्रापित कर रहा था। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम क्या बदले में बोलना कि तू खुश रहे। हालेलुया! और कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इम्प्लोर गॉड्स ब्लेसिंग्स, फेवर अपॉन दोज हु अब्यूज यू। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया! किसी व्यक्ति ने आपका मिसयूज किया, हालेलुया! कि आप एक लड़की हैं, आप एक लड़के हैं, आपका किसी ने मिसयूज किया। आप कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी ने आपका मिसयूज किया, अपमान किया, गलत-गलत इल्ज़ाम लगे। आप किसी चर्च में जाते हैं, आप सेवकाई करते हैं, आप कहीं स्कूल चलाते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, लेकिन किसी ने आपका मिसयूज किया, किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने, किसी ने आपका मिसयूज किया। हालेलुया! हालेलुया! गलत तरीके से आपका इस्तेमाल किया, अपमान किया। हालेलुया! कह रहे हैं यीशु मसीह कि तुम क्या करना? उनके लिए प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? कि प्रभु का आशीष तेरे ऊपर हो। हालेलुया! प्रभु का फेवर तेरे ऊपर हो। हालेलुया! कि तू भी बचाया जाए, कि प्रभु वो भी बचाया जाए। उसने मेरा अपमान किया, मैं उसके लिए क्या प्रार्थना करूँगा? कि प्रभु वो भी आशीष पाए, वो भी उद्धार पा जाए, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हो। हालेलुया! क्या आप इन शिक्षाओं को प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं? या फिर आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्रैक्टिस करने में, मानने में आप लगे हुए नहीं हैं। मैंने पढ़ाया ना, मेक इट ए प्रैक्टिस टू, कि प्रैक्टिस करो। हालेलुया! एक क्रिकेटर को मालूम होता है कि मेरे को मैच खेलना है, तो उससे पहले मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालेलुया! और वो प्रैक्टिस करके क्या करता है? खेलता है,
प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो मैच में ग्राउंड पर उतरता है खेलने के लिए। हालेलुया! तो वैसे ही हमें भी यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्रैक्टिस करना है, मानना सीखना है कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया हुआ है, तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। क्या प्रैक्टिस करूँगा? किसी ने मेरा मिसयूज़ किया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, अपमान किया, मैं उसके लिए क्या प्रार्थना करूँगा? प्रभु का फ़ेवर उसके ऊपर हो, प्रभु का आशीष उसके परिवार पर हो, वो भी बचाया जाए, उसका परिवार बचाया जाए। क्या आपने अपने अपमान करने वालों के लिए कभी इतना दिल से प्रार्थना करके दिखाया है? कभी दिल से प्रार्थना किए हैं? प्रार्थना तो करते हैं आप, लेकिन मन में रखते हैं कि कब उसके साथ गलत हो जाए। हालेलुया! क्या दिल से ऐसा आप बोलते हैं फ़ेवर हो, ब्लेसिंग हो उसके ऊपर, जिसने आपको श्राप दिया हो, उसके ऊपर आशीष हो। कोई आपको कहता है कि इसके परिवार के साथ, इसके साथ गलत हो जाए, श्रापित करता है। क्या आप बदले में बोलते हो कि तू खुश रहे, तू आशीषित रहे, तेरा परिवार खुश रहे, तेरे बच्चे, तेरे पति, तेरा पत्नी खुश रहे। हालेलुया! क्या आपने कभी ऐसा ब्लेसिंग दिल से दिया है कि खाली ज़ुबान से ही दिया है? हालेलुया! मैं दिल से प्रार्थना करने की और दिल से आशीष देने की बात कर रहा हूँ। हालेलुया! क्या आप यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को मानते हैं? प्रैक्टिस करते हैं? हालेलुया! हालेलुया! जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया! ये यीशु मसीह की शिक्षाएँ हैं कि एक गाल पे भी कोई अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दे। कोई तेरा बेइज़्ज़ती करे, कोई बात नहीं। मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूँगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूँगा, मैं प्रभु की शिक्षाओं को मानने के लिए खड़ा रहूँगा। कोई मेरे एक गाल पे भी थप्पड़ मारे, कोई मेरा कितना भी अपमान करे, चाहे कुछ भी करे, मैं दूसरा गाल भी उसके सामने कर दूँगा। मैं बदले में पलट के वार नहीं करूँगा। हालेलुया! क्योंकि आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने वाले व्यक्ति हैं। क्या आप इन शिक्षाओं को मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं? आप तो अपने प्रेम करने वालों के साथ ही प्रेम करते हैं। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप भी बदले में उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हालेलुया! लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए लूका 6 का 32 में कहते हैं यीशु मसीह, "यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं।" तो मुझे बताइए कि जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपके चर्च में आता है, हालेलुया! जो आपके साथ अच्छा ट्रीट करता है, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, आप भी बदले में उससे खूब अच्छा व्यवहार रखते हो। हालेलुया! आप भी बदले में खूब उससे प्यार करते हो। जो आपके साथ, आपके परिवार के साथ भला करता है, अच्छा-अच्छा आपका हेल्प करता है, हालेलुया! वो खूब भलाई दिखाता है, खूब प्यार बरसाता है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। उन रिश्तेदारों से, उन पड़ोसियों से, उन लोगों से, विश्वासियों से आप बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरे को बताइए कि यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई? तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं है। क्योंकि तुमने तो बदले में तुमसे जो प्यार किया, तुमने प्यार किया। जिन्होंने तुम्हारे साथ भला किया, तुमने भी भला किया। तो तुम्हारी क्या बड़ाई हुई? कुछ बड़ाई नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि कब तुम्हारी बड़ाई होगी? जब तुम अपने श्राप देने वालों को कहोगे कि क्या कहोगे कि प्रभु तुझे खुश रखे, प्रभु तेरे परिवार को खुश रहे, तब तुम्हारी बड़ाई होगी। किसी ने आपका मिसयूज़ किया, अपमान किया, आप उसको क्या बोलोगे? प्रभु का आशीष हो तेरे ऊपर, प्रभु का फ़ेवर हो तेरे ऊपर, तू भी बचाया जाए, तेरा परिवार बचाया जाए, तू भी सच को जान जाए। हालेलुया! हालेलुया! अपने शत्रुओं से प्यार और बैरियों का भला करो, तो उनके साथ अच्छा ट्रीट करो, अच्छा व्यवहार करो, टेढ़ा-मेढ़ा ट्रीट ना करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन कोई आपके साथ अपमान करता है, कोई आपका मिसयूज़ करता है, गलत फ़ायदा उठा लिया किसी ने आपका, अपमान कर दिया, हालेलुया! तो आप भी बदले में वही करते हैं। आप चारों तरफ उसका अपमान फैलाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया!
अपने पूरे रिश्तेदारों में, दूसरे विश्वासियों से, दूसरे सेवकों से, सब जगह पूरा उसका आप भी बदले में अपमान फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ट्रीट वेल, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो जो तुम्हारा मिसयूज़ करता, अपमान करता है। मुझे बताइए, मानते हैं यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को? प्रैक्टिस करते हैं? कहता है मेक इट ए प्रैक्टिस टू, इन बातों की प्रैक्टिस करो। हालेलुया! लेकिन आप तो बस प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं कि मैं कैसे अपने गर्लफ्रेंड के परिवार को खुश कर दूँ, कि मेरी शादी हो जाए। हालेलुया! मैं कैसे अपने रिश्तेदारों को खुश करूँ, मैं कैसे अपने ससुराल वालों को खुश करूँ, मैं कैसे अपने पड़ोसियों को खुश करूँ, मैं कैसे दूसरे विश्वासियों को खुश करूँ। हालेलुया! लेकिन आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने के लिए प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया! आपका पूरा प्रैक्टिस उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है। प्रभु की शिक्षाओं को मानने में आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? कह रहे हैं कि उसके हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करो। हो! तो आप क्या हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करते हैं किसी के लिए? कि जो आपका हैप्पीनेस देखना चाहता है, आप भी बदले में उसका हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं। लेकिन जो आपका बुरा होता हुआ देखना चाहता है और आप बदले में उसके परिवार का और उसका हैप्पीनेस, यानी कि उसके जीवन के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर आप देखना चाहते हैं कि वो खुश रहे। लेकिन वो तो बदले में देख रहा है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका सेवकाई बर्बाद हो जाए, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। हालेलुया! लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम कैसे उसको ब्लेस करना, कि प्रभु तुझे खुश रखे, प्रभु तुम्हारे सेवकाई को ब्लेस करे, प्रभु तुम्हारे परिवार को ब्लेस करे। हालेलुया! क्या आप ऐसी शिक्षाओं को मानते हैं क्या? इसलिए मैंने टॉपिक पढ़वाया शुरुआत में ही कि यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को मानकर दिखाओ। हालेलुया! हालेलुया! कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी कर दो। कोई अपमान करे तो उनके लिए प्रार्थना करो। मिसयूज़ करे, प्रार्थना करो। हालेलुया! तब कहते हैं यीशु मसीह कि तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। तब यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब आप इन शिक्षाओं को मानेंगे, बड़ा फल होगा, वो बड़ी आशीषें, वो बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में होंगी। हालेलुया! इसीलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को जब आप मान करके, इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको जो फल मिलना था यीशु मसीह की शिक्षा को मानने के द्वारा, वो नहीं मिल पाया। आपने क्या मिस कर दिया सोच करके देखिए, कि मुझे तो यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को मानना था, मैंने माना ही नहीं। यानी कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को, जो मुझे बड़ा फल मिलना था, मुझे आज तक मिला ही नहीं। इसलिए मैं फलवंत नहीं हूँ अपने जीवन में। इसलिए आप बहुत सारी मुसीबतों से, समस्याओं से, संकटों से जूझ रहे हैं। अपने जीवन में बहुत सारे संकट को, समस्याओं को देख रहे हैं। बड़ा फल आपको नहीं मिल रहा है। बड़ी गवाही, बड़ा काम आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को इग्नोर करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मानोगे, तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। हालेलुया! लेकिन अगर तुम अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम, भला करने वालों के साथ भला करोगे, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा फल नहीं है और तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं है परमेश्वर के सामने। दुनिया में चाहे कितना भी आपका बड़ाई हो जाए। लेकिन जिस दिन आपने अपने अपमान करने वाले के लिए, मिसयूज़ करने करने वाले के लिए दिल से बोला कि प्रभु का फ़ेवर हो, प्रभु का ब्लेसिंग इसके ऊपर हो, जो श्राप देता है, कोसता है कि इसका घर बर्बाद हो जाए, उसके लिए आप बोले क्या कि तू खुश रहे, तेरा परिवार खुश रहे, हालेलुया! तेरे बच्चे खुश रहे, तेरे पति-पत्नी खुश रहे, तू अपने कमाई में खुश रहे, तू अपने नौकरी में खुश रहे। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया! हालेलुया! यीशु मसीह कहते हैं शत्रु से प्यार, ट्रीट वेल, कि जो शत्रु है, जो आपसे बैर करता है, आप उसके साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं आप। यही तो यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि ये है परम प्रधान की संतान। हालेलुया!
क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। तो आप क्या परम प्रधान की संतान है? तो जो परम प्रधान की संतान है, वो इन शिक्षाओं को मानता है। हालेलुया! हालेलुया! आप किसकी संतान हैं? परम प्रधान की संतान हैं कि नहीं हैं? अगर हैं, तो वचन कह रहा है कि अगर तुम इन बातों को मानोगे, तो तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। हालेलुया! तो इन बातों को मानने के लिए प्रैक्टिस करिए। हालेलुया! यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जो तुम्हारा पिता है, जो धन्यवाद नहीं करते, जो बुरे लोग हैं, उन पर भी वो दयालु है। हालेलुया! यहीं पे लिखा हुआ है। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, तो लूका 6 का जब आप पढ़ेंगे 35 और 36, तो वहीं पे लिखा हुआ है कि जो धन्यवाद नहीं करते हैं, जो बुरे लोग हैं, उन पर भी आपका परमेश्वर जो है, आपका जो पिता है जिसको आप मानते हैं, वो दयावंत है। तो मुझे बताइए कि आप जिस पिता को, परमेश्वर को मानते हैं, उसकी तरह आप दयावंत हैं? हालेलुया! क्या आप दिखाते हैं दूसरों के ऊपर मर्सी? क्या आप अपने अपमान करने वालों के दिल से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं? मैं दिल से प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, खाली ज़ुबान से बोल कर के बक-बक करने वाली प्रार्थना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कि हाँ, हाँ, मैंने मुँह से बोल कर के प्रार्थना तो कर दिया, लेकिन दिल में अभी भी है, इसने मेरा अपमान किया, कब इसके साथ गलत होगा कुछ? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा बैरी है, कब इसके साथ कुछ गलत हो जाए? लेकिन यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि उसके हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करो, कि वो खुश रहे, वो आशीषित रहे। कभी दिल से ऐसा सोचे हैं अपने शत्रुओं के लिए, बैरियों के लिए, या किसी ने मिसयूज़ किया, अपमान किया आपका, इस उसके लिए दिल से कभी सोचते हैं कि ये खुश रहे, कोई बात नहीं, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ नफ़रत का व्यवहार किया, कोई बात नहीं, प्रभु उसको खुश रखे, प्रभु का फ़ेवर, ब्लेसिंग उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर हो। हालेलुया! ये भी सच को जान जाए, ये भी बचाया जाए, लेकिन आप तो सोचते हैं कब बर्बाद हो जाए। खाली मुँह से बोल दिए, बक-बक कर दिए, प्रार्थना कर हाँ, हाँ, प्रार्थना किए हैं उसके लिए। हालेलुया! भाई साहब अपने दिल को चेक करिए। यीशु मसीह की बातों को दिल से मानना है, सिर्फ़ मुँह से बोल कर के नहीं मानना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना में बक-बक ना करना। क्यों आप बक-बक करते हैं प्रार्थना में? दिल से मानिए यीशु मसीह की शिक्षाओं को। हालेलुया! ज़रा अच्छा ट्रीट करके दिखाइए अपने रिश्तेदार के साथ, जो आपका शत्रु है, आपसे बैर करता है, उस विश्वासी के साथ। हालेलुया! आप सेवक हैं, ज़रा उस सेवक के साथ अच्छा ट्रीट करके दिखाइए, जो आपका शत्रु बना हुआ है, जो आपका बैरी बना हुआ है। आप कहीं पढ़ाते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी रहते हैं, ज़रा ट्रीट करके दिखाइए अच्छा, ज़रा अच्छा व्यवहार करके दिखाइए अपने शत्रुओं के साथ, अपने नफ़रत करने वालों के साथ, अपने आपका आपका जिसने अपमान किया, मिसयूज़ किया, ज़रा अच्छा ट्रीट करके दिखाइए, ज़रा बोल कर दिखाइए कि तू खुश रहे, तेरा भला हो, प्रभु का आशीष हो तेरे ऊपर, प्रभु का फ़ेवर हो तेरे ऊपर। ज़रा दिल से बोल कर दिखाइए। हालेलुया! आप एक विश्वासी हैं, कभी आप दूसरों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। जो आपके साथ अच्छा ट्रीट करे, उनके साथ खूब अच्छा ट्रीट करते हैं। हालेलुया! आजकल के सेवक लोग भी, जो उनके साथ अच्छा ट्रीट करे, जो उनके चर्च में आए, उनके साथ खूब अच्छा ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे। और जो उनके चर्च में नहीं आएगा, या दूसरे विश्वासी या दूसरे कहीं सेवकाई कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं दिखाएँगे, बैर करने लगेंगे और नफ़रत करने लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही दूसरों के लिए शत्रु बने हुए हैं? हालेलुया! हालेलुया! कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही बैर करने में लगे हुए हैं? करना था प्रेम और कर रहे हैं बैर। हालेलुया! देना था आशीष और खुद ही आप श्रापित करने में लगे हुए हैं लोगों को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उल्टा चल रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं जो श्राप दे आशीष दे, आशीष दो उसको।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही श्राप देने में लगे हुए हैं लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही अपमान करने में लगे हुए हैं दूसरे लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही लोगों को टॉर्चर करने में लगे हुए हैं, गलत ट्रीट करने में लगे हुए हैं? हालेलुया! कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही शत्रु बने हुए हैं दूसरे लोगों के लिए, अपने गलत चाल-चलन के द्वारा? हालेलुया! तो आप परम प्रधान की संतान नहीं हैं, आपको कोई बड़ा फल नहीं मिलेगा, आप दयावंत नहीं हैं, चाहे आप कितना भी चर्च में जाइए, चर्च में झाड़ू-पोछा सब कुछ लगा लीजिए, कितना भी दान दशवांश दे दीजिए। हालेलुया! अपने पिता के समान दयावंत बनिए। इन बातों को मानने के लिए प्रैक्टिस करिए। जिसने मिसयूज़ किया, उसके साथ आप प्रैक्टिस करिए कि मैं इसके साथ अच्छा ट्रीट कर सकूँ। तब यीशु मसीह कह रहे हैं बहुत बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। हालेलुया! हालेलुया! यीशु मसीह की इन बातों को मानिए। यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को मानिए। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि जब तुम उधार दो किसी को, तो वापस पाने की आशा मत रखना, तब तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। लेकिन आप तो उधार देते हैं किसी को, तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उसका गला ही पकड़ लेते हैं आप। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं जब किसी को उधार देना, तो वापस पाने की इच्छा मत रखना, तब तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा भाई साहब। आप किसी को उधार देते हो, एक एक दिन में आप 100 कॉल करोगे, 10 बार कॉल करोगे कि कब मेरा पैसा दोगे? आप उसके पीछे ही पड़ जाते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह कह रहे हैं आपके लिए कोई बड़ा फल नहीं है, आप परम प्रधान की संतान नहीं है, वचन कहता है। क्योंकि जब यीशु मसीह की शिक्षा को मानेंगे क्या कि उधार दो तो वापस पाने की आशा नहीं रखना, तब तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। बताइए, मानते हैं इन शिक्षाओं को? उधार देते हैं तो 10 बार फ़ोन करेंगे। मानते हैं इन शिक्षाओं को? हालेलुया! हालेलुया! तो यीशु मसीह की जब आप शिक्षाओं को मानेंगे तो बड़ा फल होगा और आप परम प्रधान की संतान ठहरेंगे। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए मैंने टॉपिक पढ़वाया कि यीशु मसीह की ये बातें मानकर दिखाओ। आज आपका दिमाग खुल रहा होगा, आज आपको प्रकाश मिल रहा होगा, आज आपकी आँखें खुल रही होंगी कि हम इन बातों को पढ़ कर के या सुन कर के हम नज़रअंदाज कर देते थे या फिर हम हल्का लेते थे इन बातों को। लेकिन आज फिर से इन वचनों को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या सच में मैं मानता हूँ क्या इन बातों को, इन शिक्षाओं को? क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या कि मैं इन बातों को मान सकूँ? हालेलुया! क्या मैं इन बातों को मैं ध्यान से सुनता हूँ क्या? क्या इन बातों पे मैं मनन कर रहा हूँ क्या? हालेलुया! क्या मैं सच में अपने शत्रुओं से प्यार कर पा रहा हूँ? हालेलुया! इसलिए कहता है ना कि मेक इट ए प्रैक्टिस टू। किसी शत्रु से, किसी बैरी से और किसी ने अपमान किया है, उनके लिए अच्छा बोलना या दिल से प्रार्थना या ब्लेसिंग देना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए कह रहा है कि प्रैक्टिस करो। हालेलुया! कि आप उसको ब्लेस कर सकें, आप उसके ऊपर अच्छी बातों को रिलीज़ कर सकें। कह रहा है कि प्रैक्टिस करो। हालेलुया! तो आज से प्रैक्टिस करिए कि मुझे इन शिक्षाओं को मानना है। आज से ब्लेस करना शुरू करिए। उनके लिए बोलिए कि तेरा तेरा भला हो, तेरे परिवार का भला हो, तेरे बच्चों का भला हो, तू हमेशा खुश रहे, प्रभु का आशीष तुझ पर हो, प्रभु का फ़ेवर तुझ पर हो। आज से ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि सच में आपका दिल अंदर से बदलना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि आपके हृदय में वो बैर, वो कड़वाहट जो उन लोगों के लिए था, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। हालेलुया! तो इन शिक्षाओं को मानें और इन बातों को आप फिर से ध्यान से सुनें, फिर से इस वचन को सुनें। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सुनें। हालेलुया! और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना दशवांश, अपना भेंट भेजना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड दिया है और फ़ोन पे नंबर भी मैंने डाला हुआ है। तो आप उन नंबर पे या क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना दशवांश और भेंट को भेज सकते हैं।
जब अपना अपना बीज बोएंगे और जो प्रभु का 10वां अंश है वो प्रभु को देंगे, तो बचे हुए 90% पे प्रभु का आशीष होगा। और जो बीज आप बोएंगे, परमेश्वर उसको फलवंत करेगा और एक फसल के रूप में आपके जीवन में आशीष आएंगी। हालेलुया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको ये वचन कैसा लगा, कैसा प्रकाशन लगा? हालेलुया। अपने हृदय की बात को जरूर कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन को भी आप उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊँगा आपके सामने सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। तो ज़रूर से ज़रूर प्रभु के वचनों को फैलाएँ। ये भी आप जब आप फैलाते हैं प्रभु के वचन को, तो आप सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रभु के वचन को शेयर किया है, ताकि दूसरे लोग भी सीखें, उनके जीवन में भी प्रकाश हो। हालेलुया। और हमारा जो चर्च, मैंने जो सेवकाई शुरू किया है, उस चर्च का नाम मैंने संजीव कुमार मिनिस्ट्रीज यूपी वाला चर्च रखा है। और प्रभु ने जो विज़न दिया है कि बलिया में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च होगा, उस सेवकाई का शुरुआत हो चुका है। तो आप हमारे सेवकाई से जुड़ सकते हैं। और प्रभु, जब आप किसी दर्शन पाए हुए व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तो प्रभु उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको भी ब्लेस करता जाता है। तो आप इस दर्शन का हिस्सा हो जाएँ, इस दर्शन से आप दिल से और मन से जुड़ जाएँ। हालेलुया। क्योंकि जब अगर आप जुड़ जाएँगे, तो प्रभु का आशीष आपके ऊपर आना जल्दी से शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जैसे-जैसे सेवकाई बढ़ेगा, वैसे-वैसे परमेश्वर आपको भी बढ़ाते जाएँगे। हालेलुया। तो हमारे इस दर्शन से जुड़ जाएँ, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। मैं आने वाले समय में बताऊँगा कि कैसे लोग दाऊद से आकर के जुड़ गए, और जो संकट थे, जो कर्जे में थे, जो समस्याओं में थे, जब दाऊद से आकर के जुड़े, तो एक दिन वो योद्धा बन गए, उनका लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि दाऊद के ऊपर बुलाहट था राजा बनने के लिए। मैं आने वाले समय में बताऊँगा आपको कि वो कैसे लोग थे, जो दाऊद से आकर के मिल गए थे। हालेलुया। और वो आने वाले समय में एक योद्धा बन गए, क्योंकि दाऊद के ऊपर बुलाहट था और वो राजा बना। तो आप सोच करके देखिए कि जिस बंदे के ऊपर बुलाहट था दाऊद के ऊपर, जब उससे बहुत सारे लोग आकर के जो संकट में थे, कर्जे में थे, मुसीबतों में थे, आकर के जब जुड़ गए, तो उनके हालात भी चेंज हो गए। तो जब, इसलिए मैंने कहा कि मैं दर्शन पाकर चल रहा हूँ, और दर्शन पाए हुए व्यक्ति के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, तो आपका लाइफ सेम नहीं रहता है। वो आपके कर्जे, वो मुसीबतें, संकट चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका परिवार। हालेलुया। तो आप हल्के में ना लें इस सेवकाई को। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, इससे आप जुड़ जाएँ। हालेलुया। अगर आप सीरियस हैं, तो ज़रूर से ज़रूर हमारी सेवकाई से जुड़ें। थैंक यू।